of Learn with Bhavna. Now we are starting MSOE 004 अर्बन सोशियोलॉजी का क्वेश्चन नंबर 10. अगर आपने पहले वाली वीडियोस नहीं देखे तो मैं इस वीडियो के एंड में आपको फोल्डर का लिंक दे दूंगी. आपको सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो वन प्लेस में उस फोल्डर में मिल जाएगी ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो मिस ना करो फॉर द अपकमिंग एग्जाम. तो क्वेश्चन 10 में हमें बात करनी है मेजर डायमेंशंस ऑफ द इनफॉर्मल सेक्टर इन अर्बन सेटिंग्स. अब हमें क्या डायमेंशंस देखने को मिलते हैं इनफॉर्मल सेक्टर्स की विद इन द अर्बन सेटिंग, उसके बारे में हमें इस क्वेश्चन में बात करनी है. नाउ आंसर में जब हम इनफॉर्मल सेक्टर की बात करते हैं अर्बन एरियाज में, तो ये बहुत वाइटल येट ओवरलुक्ड कंपोनेंट है किसी भी इकोनॉमिक या सोशल लाइफ का. ये इनकम्पास करता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड एम्प्लॉयमेंट जो कि रेगुलेटेड नहीं होती है फॉर्मल, लीगल या फिर इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क में. जब इनफॉर्मल सेक्टर की हम बात करते हैं तो वहाँ पे रैपिड अर्बनाइजेशन, रूरल अर्बन माइग्रेशन और लिमिटेड फॉर्मल जॉब अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलती है. सोशियोलॉजिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एनालाइज करना इकोनॉमिक सर्वाइवल स्ट्रैटेजी, सोशल इनइक्वालिटी और अर्बन गवर्नेंस का विद इन द इनफॉर्मल सेक्टर इन एन अर्बन सेटिंग. अब फर्स्ट हमारा आ जाता है इकोनॉमिक डायमेंशंस. तो जो इनफॉर्मल सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करता है अर्बन इकोनॉमीज की, जहाँ पे अपनी गुड्स और सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहा है अफोर्डेबल रेट्स में. कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी में, दो अनरेगुलेटेड, लेकिन जो इनफॉर्मल सेक्टर है वो सब्सटैंशियल प्रपोर्शन है इंडिया की जीडीपी में, जहाँ पे स्मॉल स्ट्रीट वेंडर्स, शॉप ऑनर्स, डेली वेज लेबर्स इसके बैकबोन बन जाते हैं ऑफ द इंडियन जीडीपी. सेकेंड, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन. अब जो इनफॉर्मल सेक्टर है वो लार्ज पोर्शन ऑफ द अर्बन लेबर फोर्स को एब्जॉर्ब करता है, पर्टिकुलरली यहाँ पे माइग्रेंट्स या फिर अनस्किल्ड वर्कर्स देखने को मिलते हैं. एग्जाम्पल, मुंबई जैसे सिटीज में इनफॉर्मल वर्कर्स डोमिनेट करते हैं कंस्ट्रक्शन, डोमेस्टिक वर्क और वेस्ट कलेक्शन जैसे सेक्टर्स में. वहीं पे सोशल डायमेंशन की बात करें तो इनफॉर्मल सेक्टर रिफ्लेक्ट कर रहा है सोशो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज और सर्व करता है एक सर्वाइवल मैकेनिज्म मार्जिनलाइज कम्युनिटीज के लिए. तो यहाँ पे मार्जिनलाइज ग्रुप्स देखे जाते हैं जहाँ पे विमेन, माइग्रेंट्स और जो अर्बन पुअर है वो डिसप्रोपोर्शनली रिप्रेजेंट होते हैं इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट में, जो कि एक्सप्लॉयटेशन फेस कर रहे हैं लो वेजेस के तौर पे. एग्जाम्पल, जितने भी डोमेस्टिक वर्कर्स हैं मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में, जो वो दिल्ली है, बेंगलुरु है, मोस्टली विमेन जो है अंडर प्रिविलेज बैकग्राउंड से, वो सोशल सिक्योरिटी कहीं ना कहीं लैक करती है और लीगल प्रोटेक्शंस भी उनको नहीं मिल पाती है. अब जितने भी सोशल नेटवर्क्स हैं, इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर्स रिलाई करते हैं किनशिप और कम्युनिटी नेटवर्क्स के ऊपर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के लिए और सपोर्ट के लिए. वहीं पे स्पेशल डायमेंशंस की बात करें तो इनफॉर्मल सेक्टर क्लोजली टाइड है स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन के साथ ऑफ द सिटी, जहाँ पे स्ट्रीट वेंडिंग और पब्लिक स्पेसेस में जो वेंडर्स है वो साइड वॉक्स और मार्केट प्लेसेस को ऑक्यूपाई कर लेते हैं, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है अर्बन अथॉरिटीज के साथ ओवर द एनक्रोचमेंट. बिकॉज जो ये प्लेसेस होते हैं, चाहे वो साइड वॉक हो गया या फिर मार्केट प्लेसेस में ऐसे स्पेसेस हो गए जहाँ पे ये लोग खड़े नहीं हो सकते, तो अथॉरिटी के साथ कहीं ना कहीं इनके अनबन देखने को मिलती है. एग्जाम्पल, अहमदाबाद में जो नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स ऑफ इंडिया है वो एडवोकेट करे कि वेंडर्स का भी जो राइट है उनको मिलना चाहिए, और उनको जो हक है उनका साइड में भैया अपनी ठेले वेले लगाने का, वो उनका हक है, वो उनको मिलना चाहिए. उनको इतनी जल्दी जल्दी हटाना नहीं चाहिए वहां से, उनके लिए इश्यूज क्रिएट नहीं करनी चाहिए. देन स्लम सेटलमेंट्स भी देखी जाती है, क्योंकि जो इनफॉर्मल वर्कर्स है उनकी इतनी सैलरी नहीं होती है, वो मिनिमम वेजेस पे रहते हैं, तो फॉर्मल हाउसिंग को अफोर्ड नहीं कर पाते, इसलिए वो स्लम्स में रहते हैं, जो कि उनको फर्दर मार्जिनाइज कर देता है अर्बन गवर्नेंस के अंदर. देन लीगल डायमेंशंस की अगर बात करें तो जो इनफॉर्मल सेक्टर वो ऑपरेट करता है परव्यू ऑफ द फॉर्मल रेगुलेशन के साथ, जिसकी वजह से जो उनकी वर्किंग कंडीशन है वो काफ़ी ज़्यादा खराब देखने को मिलती है. लेबर राइट्स की कहीं ना कहीं एब्सेंस देखने को मिलती है, जो कि वर्कर्स हैं उनको मिनिमम वेजेस जैसे बेनिफिट या जॉब सिक्योरिटी या फिर हेल्थ केयर के बेनिफिट नहीं मिलते हैं. कंस्ट्रक्शन लेबर्स जितने भी है चेन्नई जैसे सिटीज़ में, वो कहीं ना कहीं वेजेस डिले फेस करते हैं, अनसेफ वर्किंग कंडीशन में वो काम करते हैं और उनके पास कोई भी लीगल कंट्रीब्यूशन या लीगल साइड भी नहीं होती जिसमें कि वो अपनी प्रॉब्लम्स है वो कहीं ना कहीं जता सके. वहीं पे अगर पॉलिसी इंटरवेंशंस की बात करें तो स्ट्रीट वेंडर एक्ट 2014 का एम करता है कि इनफॉर्मल वर्कर्स को प्रोटेक्ट करे और इम्प्लीमेंटेशन जो है वो अनइवन ना रहे कि लेकिन इवन हो जाए, राइट.
वहीं पे फिफ्थ आ जाता है हमारी इकोनॉमिक इनइक्वालिटी एंड पावर डायनेमिक्स। तो जितने भी इनफॉर्मल सेक्टर्स है वो रिवील करते हैं पावर इम्बैलेंस का अर्बन इकोनॉमीज में, जहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन देखी जाती है मिडिल मैन के द्वारा। जितने भी वर्कर्स है सेक्टर के अंदर, चाहे वो गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग या फिर वेस्ट रिसाइकलिंग है, वो अर्न करते हैं एक मीजर वेजेस, जो कि प्रॉफिट जो अप्रोप्रिएटेड होता है इंटरमीडिएटरीज के थ्रू होता है। जो मिडिल मैन होता है वो कहीं ना कहीं जो प्रॉफिट है वो खा लेता है, जिसकी वजह से ये जो है जितने भी लेबरर्स हैं ये कहीं ना कहीं लैग कर जाते हैं और मिनिमम वेजेस के ऊपर इनको अपना गुजारा करना पड़ता है। एग्जाम्पल रैग पिकर्स है दिल्ली में, वो रिसाइकेलेबल मटेरियल्स को सॉर्ट करते हैं, लेकिन वो उनको बहुत ज़्यादा लेस पे किया जाता है मार्केट वैल्यू से उनके वर्क के लिए, राइट। जो मार्केट वैल्यू है उन अगर उसके हिसाब से कम उनको पैसे मिल रहे तो पैसे जा कहाँ रहे हैं, वो मिडिल मैन कहीं ना कहीं नेगोशिएट करके और अपने प्रॉफिट के लिए उनको कम वेजेस प्रोवाइड करता है। देन अगर बात करें कि कंट्रीब्यूशन क्या देखने को मिलता है अर्बन सर्विसेज में, तो इनफॉर्मल सेक्टर कहीं ना कहीं अपना सपोर्ट प्रोवाइड करता है अर्बन लाइफ में, जहाँ पे वो असेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। चाहे वो वेस्ट मैनेजमेंट हो गया, जहाँ पे इनफॉर्मल वेस्ट कलेक्टर्स एक क्रूशल रोल प्ले करते हैं रिसाइकलिंग में और अर्बन हाइजीन को मेंटेन करने में। एग्जाम्पल जो स्वच्छ कोऑपरेटिव है पुणे में, वो वेस्ट पिकर्स को इंटीग्रेट कर देता है फॉर्मल वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम के साथ, जहाँ पे वो उनके लाइवलीहुड्स को इम्प्रूव कर रहे हैं, उनको बेटर वेजेस मिल रहे हैं और जो उनका काम करने का तरीका है वो मोर सैनिटाइज्ड है। वहीं पे ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो इनफॉर्मल मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जैसे ऑटो रिक्शा हो गया, फिर शेयर्ड कैब हो गए, वो एक अफोर्डेबल मोबिलिटी पे करते हैं या प्रोवाइड करते हैं अर्बन रेजिडेंट के साथ। दो इनकी जो लिविंग कंडीशन है, जो इनका स्टेटस है वो इनफॉर्मल है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी वजह से जो अर्बन लोग हैं, जो अर्बन सिटीज़ में अच्छे से जो लोग रह रहे हैं, फॉर्मल सेक्टर्स में जो वर्क कर रहे हैं, उनकी लाइफ कहीं ना कहीं ईजी और अफोर्डेबल ये बना रहे हैं। वहीं पे अगर जेंडर डायमेंशन की बात करें तो विमेन एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं इनफॉर्मल वर्क फोर्स में, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा यूनिक चैलेंजेस भी फेस करते हैं। एग्जाम्पल जो विमेन गारमेंट इंडस्ट्री में वर्क करती है बेंगलुरु जैसी सिटी में, वो कहीं ना कहीं एक्सप्लॉयटेटिव कंडीशन के साथ फेस करती हैं, जहाँ पे उनके लिए लिटिल रिसोर्सेज होते हैं उनके जस्टिस के लिए। जैसे इनिशिएटिव लाइक सेवा सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन एम कर रही है इन वर्कर्स को एम्पावर करने के लिए। अब लास्ट में हमारा कंक्लूजन आ जाएगा। कंक्लूजन में मैंने लिखा है कि जब हम इनफॉर्मल सेक्टर की बात करते हैं अर्बन सेटिंग में, तो ये अपने आप में एक डायनामिक और मल्टीफेसिटेड फिनोमेना है जो कि शेप करता है इकोनॉमी नेसेसिटी को, सोशल इनइक्वालिटीज को और गवर्नेंस चैलेंजेस को। दो जब हम प्रोवाइड कर रहे हैं लाइवलीहुड को मिलियंस के लिए और सस्टेन करते हैं अर्बन इकोनॉमीज को, ये ऑल्सो वर्क जो इनका काम है वो वल्नरेबल है और ये एक्सप्लॉइट होते हैं, अनमार्जिनलाइजेशन भी इनकी कहीं ना कहीं देखी जाती है। सोशियोलॉजिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ऐसी इन मुद्दों के ऊपर बात की जाए, ताकि इनके लिए भी एक ऐसी इंक्लूसिव पॉलिसी लाई जाए जो कि रिकॉग्नाइज करे इनके कंट्रीब्यूशन को इनफॉर्मल सेक्टर में और इंश्योर करे कि जो राइट्स है और जो डिग्निटी है इन वर्कर्स की वो वापस से लौटाई जाए। तो एक इकोनॉमिक ग्रोथ को बैलेंस करना सोशल जस्टिस के साथ कहीं ना कहीं एसेंशियल हो जाता है, ताकि एक सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट देखने को मिले, राइट। तो ये हमारा आंसर था, जहाँ पे हमने बात की इनफॉर्मल सेक्टर के ऊपर और क्या क्या जो उनका रोल है अर्बन सेटिंग के अंदर वो देखा जा सकता है। तो मेजर डायमेंशंस की हमने बात की इनफॉर्मल सेक्टर की इन एन अर्बन सेटिंग। आई होप आप लोगों को आंसर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं आपको ईजी लैंग्वेज में आंसर प्रोवाइड करूँ विद डिफरेंट डायमेंशन एंड विद एग्जाम्पल्स, राइट। एग्जाम्पल्स बहुत ज़रूरी होते हैं सोशियोलॉजी के एग्जाम में। अगर आपने इंपॉर्टेंट टिप्स वाली वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि एग्जाम्पल अगर आप एग्जाम में लिखते हो तो एग्जामिनर आपको किस तरीके से मार्क्स देता है। तो मार्क्स ऑटोमेटिकली एग्जामिनर आपको मैक्सिमम प्रोवाइड करने की कोशिश करता है। तो अगर आपने इंपॉर्टेंट टिप्स वाली वीडियो नहीं देखी तो काइंडली वो वाली वीडियो आप ज़रूर देख लीजिए, उसको आपको पता चल जाएगा कि आपको अपना आंसर कैसे अटेम्प्ट करना है ताकि आप मैक्सिमम मार्क्स गेन कर पाओ। सो दिस वॉज आवर क्वेश्चन 10 of MSOE 004. I will see you very very soon with question 11. Till then, study well, study hard, and all the very best for your exam.